नारायण कवच। नारायण कवच का पाठ यहाँ से किया जाता है। ओम हरि वृद्ध्यानमं सर्वरक्षां न्यस्तांघि पद्मं पतगेन्द्र पृष्ठे दरारिचर्मासिगिदेषु चापा पाषाण दधानो अष्टगुणोऽष्टबाहु जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्ति यार्दो गणेभ्यः वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटु वामनो अभ्यात् त्रिविक्रमखेऽवतु विश्वरूपा। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हैं। अनिमादि 8 सिद्धियाँ उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख चक्र ढाल तलवार गदा बाण धनुष और पास धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करे। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। दुर्गेषु वटव्याजिमुखादिषु प्रभु मायान नृसिंहो असुरयूथपारी विमुच्यतो यस्य महाटहासं दिशो विनेदुनस्पतश्च गर्भा रक्षत्तसो माधवनी यज्ञकल्पा स्वन्दष्टयो ननीतधरो वराह रामो अद्रिपुटेष्वत विप्रवासो स लक्ष्मणो अभ्यात भरताग्रजो अस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादा नारायण पातु नरश्च हासा दत्तस्य त्वयोगादथ योगनाथ पायाद् गुणेश कपिल कर्मबन्धनात् सनत्कुमारो अवतो कामदेवादय शीर्षां मां पथि देवहेलना देवर्षिवर्य पुरुषार्चनान्त्रात् कुर्मो हरिर्मा निर्यादशेषात्। जिसके घोर हट्टहास से सब दिशाएं गूंज उठती हैं और गर्भवती दैत्य पत्नियां के गर्भ गिरे गए थे। वे दैत्य उत्पत्ति के शत्रु भगवान नृसिंह किले जंगल रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में पर्वतों के सीख रूपी लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारन मोहन आदि भयंकर विचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषिकेश नर गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों में मेरी रक्षा करे। परमर्षि सनत कुमार कामदेव से हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों के नमस्कार आदि न करने के अपराध से देवर्षि नारद से वो अपराधों से भगवान कच्छप सब प्रकार से के नरकों से मेरी रक्षा करे। ये 32 प्रकार के सेवा अपराध माने गए हैं। धन्वन्तरि भगवान पात्वपथ्या द्वन्द्वाद भयाद सबो विनिजितात्मा यज्ञ च लोकादवता जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवसादहीन्द्र द्वैपायनो भगवान प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कलिकः कले कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारा मां केशवो गदया प्रातरभ्यात् गोविन्दासङ्गममात वेणु नारायण प्रालुदात शक्तिर्मध्यनिन्दने विष्णुररिन्द्रपाणि देवो अपराहे मधुहो गृधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हसिकेत्स उत्तरार्धरात्रिर्निशीथ एको अवतु पद्मनाभ शिववत्सधामा पररात ईश प्रत्युष ईशो असिधरो जनार्दन दामोदरो अभ्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्ति चक्रं युगान्तानलनितं नेमि भ्रमतः समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्दिदन्दग्ध्यरिधन्यमासु कच्छं यथावात् सको हुतास गदेयशनिस्पर्शनविस्फुलिङ्गे निस्पण्डिनिस्पन्दयजितप्रियासि कुष्माण्डवैनायक क्षर क्षरो भूतग्रहाश्चूर्णया चूर्णयारिन्। भगवान धन्वंतरि
कुपथ से जितेंद्रिय भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भवदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकपवाद से, बलराम जी मनुष्य के कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गण से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा के लिए महान अवतार धारण करने वाले भगवान कलिक पाप बहुल कली काल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति और भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्मा आदि मूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद हंसीकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्रीवंश लांछन श्रीहरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन, सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में कालमूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। सुदर्शन, आपका आकाश चक्र रथ के पहिए की तरह, आपके किनारों का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से भूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए। कौमोद की गदा आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वजह के समान असहनीय है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेतादि ग्रह को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। त्वं यातु धाना प्रमथ प्रेत मातृ पिशाच विप्रग्रह घोरदृष्टिन् नरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनो वरे हृदयानि कंप्यं त्वं तिग्मधारा शिवारि सैन्य मीसा प्रयुक्तो मम छिन्धि चंचुषि छत्रचंद्र छादय दिशाम घोनाम हर पाप चक्षुषां यन्नो भयं ग्रहेभ्यो अभूत केतुभ्यो निर्भयैव च सरीसृपेभ्यो दष्टिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव वा सर्वाणि तानि भगवान् नाम रूपास्ति कीर्तना प्रयांतु सक्षम सघोयेन श्रेयपतिपका गरुड़ो भगवान अस्त्रोतस्थो भश्छन्दो मया प्रभु रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेन स्वनाभि सर्वापदभयो हरे नाम रूपा यानुयाधानिनः बुद्धिन्द्र यमुना प्राणान् पान्तुपाशदभूषणा यथाहि भगवानेव वस्तुतः सदश्चयत सत्येनानेन सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवा यथेकात्म्यानुभावनां विकल्परहितं स्वयं भूषणायुधा लिंगाख्या धरती शक्ति स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरि पातु सर्वेश्वरूपेण सदा सर्वत्र सर्वगा विदिषु दिक्षुर्धुर्मद समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहपाय ललोकभयं स्वनेन स्वतेज। शंखश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए। एवं यातुधान प्रमथ प्रेत मातृका पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भगवान भयावन प्राणियों के यहाँ से झटपट भगा दीजिए। भगवान की प्यारी तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं छीन कर दीजिए। भगवान की प्यारी धार, आप में सैकड़ों चंद्राकार रागमंडल हैं। आप पाप दृष्टि पाप आत्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दारों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाए। बृहद रथंतर आदि सामवेदीय स्त्रोत्र से जिनकी स्तुति की जाती है, वे मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचा। श्री हरि के नाम रूप वाहन आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारे बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचा। जितना भी कार्य अथवा कार्य रूप जगत है वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाए। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान स्वरूप समस्त विकल्प वेदों में रहित है, फिर भी अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र एवं स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से
सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रह देते हैं। वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब और हमारी रक्षा करें। मघवन्दिमद्माख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयस्य दस्तु असुरी उत्पान एतदधार्यमानस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदावसंस्कृतः सः साधु सात्साम्यमुच्यते न कुतश्चिदभयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजद्दस्युग्रहादिभयो व्याघ्रे आदिभ्यश्च कहेचिता इमां विद्यां पुरा कश्चितं विसुकौशिनो धारयन् द्विज योगधारण्या स्वाङ्गं सहो समरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा योचितरथस्त्रिभिर्वृतो यत्र द्विजच्छया गगनान्यपततः सहसा विमानो वाक्शिरा सवालखिल्यवचनादस्त्रीन्यादयाय विस्मिता प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम सुमनुगात् शिवशिवकाश इदं शृणुयात काले योधयति चादिता तं नमश्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाचत कर्तुं त्रैलोक्यलक्ष्मी भुजे निजितो मृधयासुरानसिमलोका। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया। इस कवच को तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य उत्पत्तियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख ले अथवा पैर से छू लेता है वह तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है उसे राजा, डाकू, भूत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पर था उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज तथा अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहाँ आते ही वे नीचे की और सिर की विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें वालखिल्य मुनियों ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके अपने लोक को गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदरपूर्वक इसे धारण करता है उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, सत्कर्तु इंद्र ने आचार्य स्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक लक्ष्मी का उपयोग करने लगे। ओम नमो नारायण। बोलिए विष्णु भगवान की जय।